देखो बच्चे, इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं इसके 3 क्वेश्चन हैं। हम पहला सॉल्व कर लेते हैं इसको। ठीक है बच्चों, पहला कैसे करेंगे, जैसे हम मान लेते हैं कि ये एक नंबर हमें दे रखा है जो क्या है, इरेशनल नंबर है। तो हम इसका उल्टा मान लेते हैं, कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से करते हैं इसे हम, है ना। कैसे? कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब होता है विरोधाभास बताना। मतलब हमने जो चीज़ मानी थी वो चीज़ मतलब उसकी उल्टी मानी थी हमने। जैसे ये रेशनल नंबर है और हम क्या मानेंगे, रेशनल। हम जब हम किसी चीज़ को रेशनल मानेंगे और वो अगर वो रेशनल प्रूफ नहीं हुई तो ऑलरेडी वो क्या हो जाएगी, इरेशनल नंबर हो जाएगी। हमें बस यही चीज़ इसके अंदर प्रूफ करनी है। तो लेट 1/2 √2 इज़ रेशनल नंबर। ठीक है, इसे एक रेशनल नंबर हमने मान लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, जैसे 1/2 है इज इक्वल टू में 1/2 इज इक्वल टू में a/b। जो a और b हमारे क्या है, को प्राइम नंबर है। a और b क्या है हमारे, a एंड b आर को प्राइम नंबर। आप समझते हो कौन से होते हैं, जो मतलब जिनमें फैक्टर कॉमन 1 होता है। जैसे इसका एक तो 1 बनेगा और एक a बनेगा, इसमें भी क्या होगा, एक 1 बनेगा और एक b बनेगा। तो इसके जो फैक्टर बन रहे वो ये बने, इसका जो कॉमन आ रहा है ना वो 1 आ रहा। तो कहने का मतलब है जिसके कॉमन फैक्टर होते हैं, कॉमन फैक्टर क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, ये चीज़ है। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे हम, ये अंडर रूट है, हम इसको इधर को लेके जाएंगे b और ये हो जाएगा √2। तो आप चाहे तो इसे रेसिप्रोकल करके इस तरह से कर सकते हो, या फिर इसको इस तरह से भी कर सकते हो, या इसे रेसिप्रोकल कर लो यहाँ पर। रेसिप्रोकल होके भी हो जाएगा। यहाँ पर रेसिप्रोकल करने के लिए क्या होता है कि जो हमारा यहाँ ये हमने लिया, इसको रेसिप्रोकल कर दो तो ये आ जाएगा हमारा √2 अपॉन में a बराबर b। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ है कि ये मतलब √2 आ गया, इसको हमने रेसिप्रोकल कर दिया यहाँ पर, मतलब इसको ऊपर कर दिया। रेसिप्रोकल करने के बाद क्या हो गया, पलट दिया हमने इसको, है ना। पलटने के बाद क्या आ गया, ये हमारा a/b √2। तो ये क्या है, ये तो एक इरेशनल नंबर, और ये क्या है, एक रेशनल नंबर, इंटीजर है। ये इंटीजर है a और b, और ये क्या है, एक रेशनल नंबर है, रेशनल है। और ये क्या है, हमारे इनरेशनल है। ठीक है, इनरेशनल है। तो दोनों क्या है, इनरेशनल और रेशनल नॉट इज इक्वल टू। तो हम कह सकते हैं कि जो हमने अंजम्पशन की थी स्टार्टिंग में वो क्या होगी, हमारी रॉन्ग हो गई। हम ये कह सकते हैं ना, यहाँ पर बोल सकते हैं आवर इज रॉन्ग, क्योंकि हमने तो उसे माना था कि वो रैशनल है, और हमारा तो ये दोनों चीज़ें नॉट इज इक्वल तो आ रही हैं, पर ये तो दोनों इक्वल नहीं हो सकते। इसके मतलब उल्टा आ गया, ये तो हमारा विरोधाभास में आ गया, एक तरह से कॉन्ट्रडिक्शन उसमें आ गया हमारा। तो हम कह सकते हैं कि आवर इक्वेशन इज़ रॉन्ग बिकॉज क्योंकि ये क्या है, एक तो ये हमारा क्या है, ये तो हमारा इरेशनल नंबर, और a और b क्या है, हमारे रैशनल नंबर है। और जिसमें a एंड b आर रैशनल नंबर। और जिसमें, और ये क्या है हमारे 100, और √2 तो हम जानते हैं भी नाउ कि √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, इज नंबर है। बस यही चीज़ हमें इसमें प्रूफ करनी थी। आया बच्चों समझ? एक बार मैं तुम्हें बता देती हूँ कैसे दोबारा से। देखो, हमें प्रूफ करना था इसमें क्या है कि डेट इज़ ए फॉलो मी आर दिस रेशनल नंबर। ये ऑलरेडी एक रेशनल नंबर देख रहा है, हमने इसे लेट मान लिया कि एक रेशनल नंबर है, मतलब इसका उल्टा मान लिया हमने कॉन्ट्रडिक्शन उससे। तो इस दोनों को जो हमने किया, तो यहाँ पर क्या किया हमने, रेसिप्रोकल कर दिया। क्या कर दिया, रेसिप्रोकल समझते हो, उसे पलट दिया, ऊपर ऊपर ले गए, इसे नीचे कर दिया। और जब हमने रेसिप्रोकल किया
तो हमने जब इसको किया तो ये तो √2 रह गया यहाँ पर, ये क्या हो गया a अपॉन में b। ये क्या एक इंटीजर है, रैशनल नंबर, और ये क्या है इरेशनल नंबर है। तो ये दोनों नो इक्वल नहीं हो सकते क्योंकि इरेशनल है यहाँ पर, जबकि ये इक्वल आ रहे हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। दिस इज ए नॉट पॉसिबल, दिस इज ए नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमारा ऑब्जेक्शन क्या है, हमारी वो रॉन्ग होगी। ए और बी आर इज रैशनल नंबर और सो इसलिए √3 इज द रैशनल नंबर। ओके, क्योंकि ये एक इनरेशनल, √2 हम जानते हैं भी नाउ कि √2 क्या है, हमारा इनरेशनल नंबर है। ओके, देखो बच्चों हम सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। 7 ये हमारा है, थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं। ठीक है, 7 अपॉन में 7 है ना, इसे लेट कर लेते हैं हम। लेट 7 इज रैशनल नंबर। एक सारे स्टेप आप याद कर लीजिए, ये स्टेप बाय स्टेप ही चलता रहता है। हम अगर स्टेप इसके याद हो जाएंगे तो आपको बहुत आसान लगेगा, है ना। 7 अपॉन में √5 इज इक्वल टू में a अपॉन में b, जिसमें a और हमारे b क्या है, को प्राइम नंबर है। सेम वही चीज़ लिखनी पड़ती है बार बार, a एंड b आर को प्राइम नंबर, है ना। ये हमारे को प्राइम नंबर है। को प्राइम मैंने आपको कई बार बता चुकी हूँ क्या है। अब इसको क्या करेंगे हम, ये तो ऐसा ही है, √5 को हम यही रहने देंगे। तो ये क्या चला जाएगा हमारा, a अपॉन में 7 अपॉन में b। अब देखो ये क्या आ गया हमारा, तो कॉन्ट्राडिक्शन यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि ये एक तो √5 है और ये क्या है, इंटीजर है। ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है, और ये क्या है हमारा, एक रैशनल नंबर है। ठीक है, इरेशनल तो कभी इक्वल हो सकते हैं, नहीं हो सकते। तो यहाँ तो कॉन्ट्रोडिक्शन, विरोधाभास हमारा मतलब दिख रहा है। तो हम लिख सकते हैं इरेशनल नंबर इज नॉट इक्वल रैशनल नंबर। तो हम यहाँ हमारी जो ऑब्जेक्शन थी, हमने जो लेट माना था, वो क्या होगी, वो तो रॉन्ग होगी। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर ऑफर जिप्सम इज रॉन्ग, है ना, वो गलत हो गई। क्योंकि ये तो एक हमारा क्या है, ये जो a और b इसमें क्या है, रैशनल नंबर है। a एंड b आर रैशनल है, और जिसमें √2 क्या है, इनरेशनल। वी नाउ कि √5 is rational number, is irrational। ठीक है, ये हमें बस बताना था, इसलिए ये हमारा क्या है, ये जो हमने माना था इंजेक्शन हमारी क्या होगी, वो रॉन्ग होगी। अब इसका बच्चों थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चों, इसका हम थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। इसे भी हम क्या करते हैं, लेट मान लेते हैं। लेट 6 + √5 इज इन रेशनल नंबर। क्या है, रेशनल। ठीक है, इसका उल्टा हमने मान लिया क्योंकि वो इरेशनल नंबर हमें दे रखा है।